हे लाल फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत 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 अच्छी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे बीच है संयोगिता ठाकुर, जो कि 17 की एज से पेजेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। और हाँ, जैसे कि हमारी पहले बात हो रही थी ऑफ कैमरा, वो पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं जब वो बिल्कुल छोटे से 3 महीने से बेबी थे, लेकिन फिर भी जीत चुके हैं। तो आई थिंक मुझसे ज्यादा वही आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और अभी वो कहाँ है और वो कहाँ तक जाना चाहती है। तो सीधे चलते हैं संयोगिता की तरफ। Namaste everyone. My name is Sayongita Thakur, which means complete satisfaction. I am 18 years old and currently preparing for my medical entrance test. So basically I am from Lahore Spiti, but born and brought from Manali, beautiful place. Talking about my education qualification, last year I completed my 12th and now I am focusing more upon my upcoming college entrance exam. So my hobbies are listening music, dancing, reading books, skating and traveling also. So talking about my journey in modeling, I was like 8th standard. जब से मैंने मतलब I was totally fascinated by like this pageantry, models and all. मैंने 8th standard से Miss Universe, Miss World हर एक मतलब pageants देखे हैं बहुत अच्छे से. 10th standard में मेरा फर्स्ट फेयरवेल हुआ था. लाइक वी वर दी मोर देन 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी, जिसमें मुझे विनर बनाया था. लाइक आई वाज द विनर ओवर देयर. लाइक इतने बच्चों के बीच में आना भी लाइक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. तो उसके बाद जब मैंने स्कूल चेंज किया, +2 में भी मैं आई वाज द विनर ओवर देयर, लाइक मिस फेयरवेल ओवर देयर. देन आई थॉट कि स्कूल लेवल पे तो मैं जीत रही हूँ, सो लेट्स ट्राई लाइक थोड़ी बाहर की लड़कियों को भी एक्सप्लोर करके वहाँ की लड़कियों को भी देखूँ कि हाउ मच हार्ड इज द कंपटीशन ओवर देयर. तो मैंने कंपटीशन आई वाज लाइक 70 जब मैंने स्प्रिंग क्वीन किया. बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ थी, सबकी वॉक बहुत अच्छी थी, बट आई गेव माई बेस्ट एंड देयर आई वाज द विनर. नेक्स्ट मैंने अपने लाहौर में मिस करजा बनी थी एंड देयर ऑल्सो आई वाज द विनर. और उसके बाद थर्ड पेजेंट्री वाज माय विंटर कार्निवल मनाली, where I was the like title holder and also the finalist. तो संयोगिता जी, जैसे आपने बताया कि आप बहुत छोटे बच्चे थे, आई थिंक 15 इयर्स के थे जब आपने फर्स्ट अपना क्राउन जीता था. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस और आपको कैसा फील हुआ था जब वो क्राउन आपके सर पे सजा था? लाइक वो क्राउन तो छोटा सा था उस टाइम, लाइक पर मेरे लिए बहुत मतलब बहुत मायने रखता है वो क्राउन, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जीती और सैशे बुके एंड सब कुछ मिला. आई वाज लाइक मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मुझे बुला रहे स्टेज. मेरे फ्रेंड्स सब बैठे थे, दे वर लाइक तुझे बुला रहे, तेरा नाम ले रहे. और आई वाज कंफ्यूज लाइक. और जब मैं घर गई, मेरे पेरेंट्स को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जीत गई. और दे वर लाइक ये किसका लेके आ गई है तू. तो उनको बहुत उन्होंने बाद में उनको पता चला कि मतलब मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये कुछ खूबी है. तो धीरे धीरे एक्सप्लोर किया खुद के अंदर, मैंने देखा एंड नाउ लाइक मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ. अब कोशिश करूंगी कि आगे भी और पेजेंट्री में मैं जाऊँ. मैं एक बात बहुत टाइम से जानना चाहती थी. सभी पूछते हैं कि आपको कैसा लगा जब ऐसा हुआ, तो आपको कैसा लगा. लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, जब आपके सर पे ना वो चमचमाता हुआ क्राउन आया और एक बड़ा सा चेक मिला 35,000 का, है ना? 35,000 31,000. जब आपके पास वो 31,000 का चेक आया, आपके पेरेंट्स आपको देख रहे थे, तो आप जब आपकी पहली बार नजरें मिली ना, तो उनके एक्सप्रेशन कैसे थे और उनको कैसा फील हुआ पेरेंट्स को? एक्चुअली जब मुझे क्राउन मिला, ये मेरा क्राउन है मिस करजा का. इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल क्राउन. तो मैं अपना क्राउन पहनती हूँ. लाइक जब भी मैं अपना क्राउन पहनती हूँ, मुझे वो मोमेंट अपना फिर से याद आ जाता है कि मैं कैसी जीती थी. मैंने लाइक स्प्रिंग क्वीन 3 दिन का कंपटीशन था. हर दिन डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनने थे. एंड दो दिन तो मेरे फैमिलीज आ नहीं पाए, क्योंकि दे वर लाइक सुपर बिजी. उस टाइम मैंने कन्विंस किया था पेरेंट्स को कि आना, बट लास्ट डे समहाउ दे मैनेज कि हम आएंगे और ज़रूर देखेंगे. तो मैं उनको बार बार कॉल कर रही थी कि मम्मा कहाँ बैठे हो आप, आपको सीट मिली कि नहीं मिली, आगे जैसे बैठना, मैं यहाँ दिखूंगी आपको. तो जब मतलब वो मोमेंट आया कि अब फाइनल टॉप 3 अनाउंस हो गए, लाइक मैं तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक सब टाइटल विनर जाऊंगी, एक ब्यूटीफुल हेयर का टाइटल लेके जाऊंगी. आई थॉट कि मैं वैसे रहूंगी. ज्यादा मैंने उतनी उम्मीद नहीं रखी थी. आई थॉट कि रनर अप तो मैं पक्का आऊंगी, विनर के तो मैंने सोचा ही नहीं था सच में. तो जैसे ही बोला टैग नंबर 12 संयोगिता ठाकुर विनर,
मैं बहुत मतलब हैरान हो गई थी। बहुत अच्छा मोमेंट था वो, मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, और मैं फ्यूचर में मतलब ये मोमेंट को हमेशा याद रखूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि ये मोमेंट फिर से आए। तो मेरे से आया भी जब मिस गर्जा अनाउंस। हाँ, मिस गर्जा में भी गॉड माय फिंगर्स आर क्रॉस अब मेरा फ्यूचर अच्छा ही हो। तो जब मेरा वो पेजेंट्री में जब मेरे को क्राउन पहनाया एंड ऑल, तब मुझे मेरे क्या बोलते हैं मम्मा ने बोला, पापा आए थे, मम्मा पापा स्टेज पे आ ही नहीं रहे थे। दे वो लाइक हम नहीं तो खींच तो बहुत मतलब डर रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा था उनको। वो स्पॉटलाइट शाय थे ना। मम्मी तो उतना शाय टाइप नहीं है, लाइक मम्मी इज लाइक मेरी बोल्ड पर्सनैलिटी हो सकता है मम्मी को। तो मम्मा पापा स्टेज पे आ ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद आए, मैंने मम्मी को देखा, पापा को देखा, मेरी तो मतलब खुशी के आंसू खी नहीं रहे थे। मेरे पापा भी लाइक थोड़े से मतलब मैं ज्यादा पापा से भी मतलब बहुत टच्ड हूँ और मैं लाडली टाइप भी बोल सकते हैं। तो मेरे पापा भी थोड़े से मतलब इमोशनल हो गए, थोड़े खुशी के आंसू थे उनमें। तो मैं बहुत खुश थी उस टाइम। इतने सारे मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, और 17 इयर्स पे इतना कुछ अचीव करना लाइक बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत अच्छा लगा मुझे उस टाइम। और जैसे इन्होंने कहा कि इनको लग रहा था कि ये तो रनर अप होंगे या फिर सेकंड रनर अप होंगे, तो फिर आपको लग क्या रहा था कौन जीतेगा, कौन विनर हो सकता है आपके अलावा? लाइक हम टोटल 15 गर्ल्स थी। हाँ, तो हम लास्ट डे तक हम सारी स्टेज पे गई। उसके बाद टॉप 8 हुआ। तो जैसे होता है ना कि पेजेंट्री में लड़कियां सोचती है हाइट लंबी होनी चाहिए, आंखें अच्छी, तुम्हारा फिगर मेंटेन होना चाहिए, तुम्हारा स्किन टोन, पर्सनालिटी सब कुछ देखा जाता है। तो समहाउ जो मुझे लगा मेरे मार्क्स जहाँ कट सकते हैं वो था मेरी मतलब मेरी वॉक, मेरी शोल्डर मूवमेंट और मेरे हैंड मूवमेंट्स। मुझे फर्स्ट पेजेंट में मेरे अच्छे नहीं थे, बट नाउ आई एम लाइक वर्किंग अपॉन इट। तो मुझे लगा कि मेरे मार्क्स इसमें ज़रूर कटेंगे, बट जो मेरा आंसर था टॉप 8 में सबसे बेस्ट था टू बी ऑनेस्ट। और बाकी जो मुझे कुछ लड़कियां लगी थी उनका भी था, बट लाइक किस्मत होता है ना कि तुम्हारी किस्मत हो तो तुम्हें कहीं से भी मतलब मिल के ही रहेगा वो जो भी क्रेडिट है। तो टॉप 8 में जब मैंने आंसर सुना सबको तो मुझे था 95% आई वाज लाइक श्योर कि मैं ही जीतने वाली हूँ। बट फिर उसके बाद रनर अप के बाद जिसमें थोड़ा बहुत डाउट था, उनको टाइटल्स और रनर अप बना दिया। एंड उसके बाद लाइक आई वाज लाइक मैं काम डाउन थी कि नहीं मैं ही विनर हूँ। तो देखा, आप देख रहे हो ना, शी इज दैट मच वेल स्पोकन कि उसने बिना नाम लिए हुए मुझे बता भी दिया, आई थिंक आपको भी बता दिया, और आंसर भी हो गया, और किसी का नाम भी हाईलाइट नहीं हुआ, है ना। और ऑडिशंस में भी हमने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, और वो किसी एक बच्चे का नाम ले रहे थे कि मे भी हो सकता है ये जीते, वो ऑडिशन की बात है। और वो लड़की जो है, वो बच्चा जो है, वो मेरे लिंक में भी है, आपके लिंक में भी होगा आई थिंक। वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेशन उनकी अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेजेंट्स में ना लैक कर जाते हैं। क्या आप ऐसे बच्चों को जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, अच्छा करते हैं, पेजेंट्स के लायक है, लेकिन नहीं जीत पाते, क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे? सी अप्स एंड डाउन्स आर कॉमन इन लाइफ। तुम जीतोगे, तुम हारोगे, दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। लाइक मैं भी अब हार गई हूँ, एक कंपटीशन हारी हूँ, बट उस चीज से मैंने एक चीज सीखी है कि तुम्हारा जो पेशेंस लेवल है वो बहुत काउंट करेगा। तुम जितना ज्यादा पेशेंट रहोगे उतना ज्यादा तुम्हें लाइक उतने हाई मुकाम में तुम जाओगे। तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए कि तुमने कुछ ये पेजेंट तुम नहीं जीते हो, तुम वहां की मिस्टेक्स काउंट कर लो, हाईलाइट कर दो, एटलीस्ट आई ट्राइड। या तुमने पार्टिसिपेशन करी, वो मतलब तुम पार्टिसिपेट करो, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तुम स्टेज पे जा रहे हो, लोगों को तो स्टेज फेयर होता। टू बी ऑनेस्ट मुझे स्टेज फेयर होता था जब मैं स्कूल में जाती थी। मुझे बोलते थे कि न्यूज बोलना है, हिस्टोरिकल इवेंट बोलना है, लाइक मैं शेक करती थी जब प्रेयर होती थी। आई वाज कि दिन निकल जाए बस, मुझे स्टेज पे नहीं जाना है। तो अब मैं इतने लोगों को फेस कर रही हूँ, तो आपको हर चीज में वर्क करना चाहिए, आपको मिस्टेक्स अपनी हाईलाइट करनी चाहिए कि तुमने ये चीज में ये कमी रख दी है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए। अब तुम यहाँ से हार रहे हो, यहाँ पे एक होता है ना कि तुम लोगों को बोल के जा रहे हो कि मैं ही विनर हूँ, क्यों?
जितना ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड करोगे उतना ज्यादा नेगेटिविटी तुम लोगों की फ्रेम भी बनेगी, लोग भी उतना ही हाँ, सोचेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारा पर्सनालिटी, तुम्हारी एक होता है ना कि तुम कितने अच्छे हो, वो सब कुछ काउंट करता है। तो जरूरी नहीं कि तुम सुंदर हो, टैलेंटेड हो, लंबी हो, अच्छी हो, सुंदर हो तो तुम ही विनर बनोगी। सब कुछ देखा जाता है, वो एटीट्यूड, या एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और एक होता है ना कि हेल्पफुल नेचर। पेजेंट्स में गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन क्राउन तो बस 3 ही होते हैं, या पेजेंट में जो टाइटल्स होते हैं वो 4 या 5 होते हैं, लेकिन गर्ल्स 30-40 होती हैं। विनर बस एक होता है, लेकिन जैसे ही विनर अनाउंस होता है बहुत सारे ल्यूमर्स उठते हैं, बहुत सारी बातें उठती है, ये तो डिजर्विंग नहीं थी, या फिर ये पैसे वाली है तो इसने पैसे खिलाए हैं, या फिर ये जज को जानती है, या फिर ये ऑर्गेनाइजर्स को जानती है। तो जो ये र्यूमर्स उठते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सी, तुम स्टेज पे जा रहे हो, दैट इज लाइक मोर देन इनफ। तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, लोगों को अपने मतलब लोगों के इतने सारे मतलब लाखों लोग ही बोल सकती हूँ मैं, इतने सब लोगों के सामने तुम खड़े हो रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी तुम खुद के लिए पार्टिसिपेट करो, ना कि लोगों के लिए कि तुम मतलब लोग क्या कहेंगे, वो सब कुछ तो ये चलता रहता है, कॉमन है, लोगों की बातों में तो नहीं आना चाहिए। तुम जीतोगे, तुम हारोगे, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लोग तो सब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तुम्हें, पर जब तुम मेहनत करोगे उस टाइम कोई तुम्हें मतलब बोलते हैं, कोई सब तुम्हें इग्नोर करेंगे, बट जब तुम जीतोगे, क्राउन तुम्हारे सर के ऊपर होगा, तब तो सब बोलेंगे लाइक यू आर द विनर, तुम ही डिजर्विंग हो। तो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से तो नहीं आती हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में। जो चीज मैंने देखी है इस बारी, वो है द पावर ऑफ पॉलिटिक्स, द पावर ऑफ द योर फैमिली बैकग्राउंड, कि हाउ रिच, हाउ गुड योर फैमिली बैकग्राउंड आर, और तुम्हारी पहुंच कितनी कहाँ तक पहुंचती है। अब जो मेरी फैमिली है, सिंपल से है, मतलब पापा गवर्नमेंट जॉब में है और मम्मा इज लाइक हाउसवाइफ और मल्टीटास्कर है, उनका खुद का बिजनेस भी है, सब कुछ। तो जो मेरी फैमिली है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या पॉलिटिक्स होती है, कैसे तुम वो करते हो। तो मैं गई कार्निवल में, मैंने अपने को रिप्रेजेंट किया, लोगों ने मेरे टैलेंट को देखा, मैं वही चाहती थी कि लोग मेरे टैलेंट को देखे कि हाउ टैलेंटेड आई एम। क्या नाम आई थिंक है ना, यस, जब विनर अनाउंस हो रहे थे तो काफी लोग बोल रहे थे, बट कुछ नहीं है, चलता रहता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। संयोगिता, मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिली थी, जो था स्प्रिंग क्वीन 2013 का ऑडिशन राउंड थी, है ना। तो वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा यूनिक लग रही थी, क्यों? उसके लॉन्ग हेयर, उसका हाउ शी रिप्रेजेंट हर सेल्फ, और कैसे वो वॉक करती है। और आई थिंक सबसे पहले मैंने आपको वही पॉइंट आउट किया था, आप में सब कुछ अच्छा है, बट एक चीज़ आप में थोड़ी सी कम है, वो है आपकी कैट वॉक। ये आपको जेन्युइन लगा था कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि कैट वॉक ठीक कीजिएगा, या फिर आपको नहीं लगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, इन्होंने गलत बोला? एक्चुअली मेरा ऑडिशन हुआ था, आई गेस 25th ऑफ मार्च था शायद, या अप्रैल, मुझे इतना याद नहीं है, बट आई वॉज टोटली नर्वस। तो हमें बोला कि ऑडिशंस हो गए, मुझे लगा बहुत सारी लड़कियां होगी, टैलेंटेड लड़कियां होगी, और जजेस हो गए, शीट होगी। जब होता है ना कि ऑडिशंस बोलते हैं, तो एक शीट्स एंड जजेस बैठे होंगे, मार्क्स देंगे, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट कि तुम क्वालिफाई हो या नहीं हो। बट जैसे ही मैंने ऑडिशंस दिया, मतलब मुझे लग रहा था कि मुझ में कुछ कमी है, वो थी मेरी वॉक। तो वॉक मेरी थोड़ी कॉन्फिडेंट, होता है ना कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, वैसी वॉक थी आई गेस। और शोल्डर मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, हैंड मूवमेंट भी बहुत थे, पोस्चर मेंटेन नहीं था, स्माइल भी मतलब उतनी अच्छे से मैं मतलब कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑडिशन देते टाइम झिझक रही थी, मतलब थोड़ा दूसरी लड़कियों की वॉक देखे कॉन्फिडेंस मेरा ज़ीरो था उस टाइम। बट जो मुझे मेरे अंदर लगा, जो मेरे को प्लस पॉइंट जो मुझे विनर बनाते हैं, मेरी पर्सनालिटी, मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट, और मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, वो थोड़ी मुझे यूनिक लगी बाकी लड़कियों से। और वॉक तो सभी लड़कियों की अच्छी थी, ब्यूटीफुल भी थी, सब टैलेंटेड भी थी, बट द मेन थिंग जो वहाँ पे काउंट होता है और हाईलाइट होता है, वो होता है आपकी पर्सनालिटी, हाउ यू शोकेस योरसेल्फ, आपके क्लोथ्स, आपकी स्माइल, एवरीथिंग इज सीन ओवर देयर। एंड आई गेस थोड़े कुछ पॉइंट्स थे मेरे में, प्लस पॉइंट, जिससे मैं वहाँ पे विनर बनी अपने फर्स्ट पेज एंट्री में। जी, जैसे कि संयोगिता जी ने कहा
कि आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें बैक स्टेज पूछते हैं ये क्यों जीता, या फिर मैं क्यों नहीं जीता, मुझ में क्या कमी है। एक्चुअल में आप में कोई ना कोई कमी तो होगी जो जजेस ने देखी, एम आई राइट, है ना। और ये कंटिन्यूअसली इन्होंने पहला पैजेंट जीता, सेकंड पैजेंट जीता, थर्ड पैजेंट में जहाँ तक हम कैलकुलेट कर रहे थे हमारे अकॉर्डिंग इन्हें टॉप 3 में आना चाहिए था, पर समहाउ ये टॉप 3 में नहीं आई। तो सहयोगिता, क्या आपको लगता है वो जजमेंट फेयर थी? सी लाइक मैं किसी को पिन पॉइंट तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी तो मैं डिमोटिवेट हो चुकी थी कि मैंने इतनी अच्छे से पेजेंट्री में अपना, एक होता है ना कि तुम फोकस्ड हो जाते हो। मैंने अपना जो थर्ड पेजेंट था वो विंटर कार्निवल मनाली था। लाइक आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट इन मनाली ओनली, तो छोटे से कार्निवल देखा है बचपन से। तो हर साल मैं विंटर क्वीन का राउंड देखती थी, उनमें उनकी वॉक इन सब कुछ देखती थी, कितनी सुंदर है वो, कैसे हाइट है, एवरीथिंग। बट जब मैं गई, मुझ में ऐसा था कि मैं अपने खुद को शोकेस करवाना चाहती थी कि मैं भी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। तो वहाँ पे आई गेस तीनों दिन आई वाज लाइक परफेक्ट, मेरा सब कुछ परफेक्ट था, मेकअप से लेकर वॉक से लेकर सब परफेक्ट था, इंट्रोडक्शन एवरीथिंग। समहाउ आई गेस कि वहाँ पे लड़कियाँ बाहर से आई थी, शिमला, धर्मशाला, मंडी, हर जगह की लड़कियाँ थी। गोवा, हाँ, इवन गोवा आई गेस, या। एंड वहाँ पे इतनी सारी दूसरी जगह से लड़कियाँ आई थी, तो वहाँ पे लड़कियों से भी तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बट अपनी तरफ से तो ऐसा होता है कि हर किसी को चाहते हैं कि वो विनर बने। मुझे लगा कि वहाँ पे शायद कुछ कमियाँ मुझ में रह गई होगी, या फिर मेरे क्वेश्चन आंसर्स राउंड में वहाँ पे मुझे बोल सकते हैं कि वहाँ पे मैंने गलती कर दी होगी, या कहीं भी मेरी मिस्टेक्स होगी। तो आई थिंक कि अब मैं फ्यूचर में मतलब रिपीट ना करूँ वो। बट अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट ही दिया था वैसे तो। बट इट्स ऑल अबाउट गॉड एंड योर लाइक किस्मत भी मैटर करती है, योर लक मैटर्स अ लॉट। सो लेट्स सी क्या होता है अब फ्यूचर में आगे। एक्चुअल में जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, परफेक्ट करने की कोशिश की, और उन्होंने किया भी, काफ़ी हद तक परफेक्ट किया। हाँ, सभी 100% परफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, मे बी कोई कमी जजेस को लगी जिसकी वजह से आप टॉप 3 में नहीं आ पाए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए उन्होंने कहा कि मैं उसी चीज़ को अपना इम्प्रूव करना चाहूँगी। तो आपको कोई एक स्पेसिफिक ऐसा आपको लगा जो आप में कमी थी जिसकी वजह से मे बी आपको क्राउन नहीं मिला, कोई एक? लाइक वॉक में मैंने काफ़ी इम्प्रूव की थी अपनी। लाइक मैंने पूरे दिसंबर मेहनत की थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने वॉक की बहुत प्रैक्टिस की थी, ऑनलाइन यूट्यूब से शॉर्ट्स, रील्स, एवरीथिंग मैंने फ़ोन में देखा, सारी विनर्स को देखा कि वो कैसे वॉक करती है। बट जो मुझे लगता है मेन जो चीज़ मेरे अंदर जो कमी मुझे लगी कार्निवल में थी, वो था कि मैं जो स्टेज पे जाने से पहले मैं खुद पे सेल्फ डाउट कर लेती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी मनाली विंटर कार्निवल में। मैंने ये चीज़ मुझे लगी कि ये थी मुझ में स्टेज पे जाने से पहले, क्योंकि जब मैं स्टेज पे जाती थी थोड़ी सी झिझक गई थी मैं फर्स्ट डे, जो मैंने सेकेंड डे पे इम्प्रूव किया था। बट थर्ड डे पे तो मैंने अपना बेस्ट दिया था। बट इट्स ऑल अपॉन योर लक, एंड आई वुड से कि मेहनत करते रहेंगे तो परफेक्शन भी आती रहेगी। पर हर टाइम परफेक्शन तो नहीं मिलेगी, बट लाइक 99% तो पूरी परफेक्ट थी। लाइक 1% इट वॉज टोटली डिपेंड ऑन द जज कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। जैसे कि कहीं ना कहीं आपको वीडियो में थोड़े से बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहे होंगे, बिकॉज हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये साउंड है। मे भी हो सकता है हमारी वोकल्स भी आप तक अच्छे से ना पहुंच पा रही हो, उसके लिए वी आर वेरी वेरी सॉरी। तो ऐसे ही कुछ कमियां होती है जो हम अपनी तरफ से तो परफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप एनवायरनमेंट और समाज या फिर किसी और की थिंकिंग को नहीं कंट्रोल कर सकते। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आप पैजेंट्स करते हो, आप जीते भी हो ऑब्वियसली, और आप एक अच्छी पर्सनालिटी है, आप अच्छे मॉडल भी हो, पैजेंट्स। आई थिंक आपने मॉडलिंग अभी ट्राई नहीं की? उतनी नहीं, अभी तो नहीं, अभी ट्राई नहीं की। तो क्या फ्यूचर में मॉडलिंग ट्राई करना चाहोगे? डेफिनेटली मैं ट्राई करना चाहूँगी, बट आई वुड से कि मेरे अंदर ये प्लस पॉइंट है कि मैं एक लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस लेके चलती हूँ। हर चीज़ को बैलेंस करना मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है।
तो मेरी अभी थोड़ा मेन फोकस, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं एजुकेशन को देती हूँ। लाइक अगर मैं किसी फील्ड में अभी चले जाऊँ, एजुकेशन लाइक किसी पर्टिकुलर फील्ड में चले जाऊँ तो फिर इट्स लाइक बेटर। फिर मैं उसके बाद अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मॉडलिंग को दूंगी, जिस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, उस फील्ड में ज़्यादा जाऊँगी। जैसे इन्होंने बताया कि ये पढ़ाई पे अभी ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो पढ़ाई से इनका मतलब था ये अभी प्रिपेयर कर रही है अपने मेडिकल एग्जाम्स के लिए, और ये प्रिपेयर कर रही है आई थिंक एमबीबीएस कोर्स के लिए। लाइक आई हैव लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। लाइक मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही सिंपल सा है, हम मिडिल क्लास है बिल्कुल, मतलब ऐसे फार्मर्स टाइप बैकग्राउंड है। तो मुझे एग्रीकल्चर में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मुझे, अगर मैंने सोचा है कि अगर मैं मेडिकल लाइन में नहीं जा पाई तो मैं डेफिनेटली एग्रीकल्चर में जाऊंगी, ताकि मुझे वहाँ के एग्रीकल्चर की चीज़ें ज़्यादा पता चले। जैसे कि मेरे भैया भी हॉर्टिकल्चर करे, तो वी बोथ आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स लाइक ऑर्गेनिक थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। ओके, जैसे इन्होंने बताया कि हम फार्मर बैकग्राउंड से हैं, तो कोई कोई एक पौधा जो आपने अभी तक उगाया हो, कोई एक। लाइक हमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क मिलते थे स्कूल में। हमें बोलते थे कि सीड्स लेके आने हैं, तुम्हें प्रिजर्व करके रखना है, प्रोजेक्ट्स मिलते थे। और घर में भी लाइक मैं हमेशा अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ। जब भी मैं घर जाती हूँ फार्मिंग में हेल्प करती हूँ मम्मी के। और हम एप्पल की गार्डन है हमारे पास, तो वहाँ पे भी मैं काफ़ी मतलब बहुत हद तक अपने घर वालों की मदद करती हूँ। और वैसे बेसिकली उतनी वो मैं बोल नहीं सकती कि मैं उतनी करती हूँ, उतनी हूँ उस फील्ड में। बट एक बारी मैं जाऊँगी तो ज़रूर, मतलब डीपली मैं सब कुछ, मतलब अच्छे से सब कुछ वो करूँगी। देखो, जैसे कि आप देख सकते हो ना कि उनकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, और उनको मैंने पूछा था आपने कोई पौधा उगाया है, और उन्होंने इतने अच्छे से उसे आंसर किया कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं खो गया। तो इसका आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा। आई थिंक इसका आंसर नो है। उगा है कोई, मतलब आपने वैसे तो प्लांट किया हो बीज और उसमें से प्लांट निकला हो? लाइक पौधा तो नहीं बोल सकते, बट मैंने घर में अपनी मम्मी के साथ जो होता है ना धनिया, कोरिएंडर, ओके, तो उसको मैं किचन गार्डनिंग की है। या किचन गार्डनिंग भी नहीं बोल सकते। इट्स लाइक थोड़ा सा ज़्यादा लैंड है हमारे पास घर के पास है, तो वहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली आई गेस येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे ही मैंने वो किया है, मतलब उगाए हैं, मम्मी के साथ हेल्प किया है। तो जब भी घर जाती हूँ आई एम लाइक बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ मैं इस चीज़ में। मैं डेस्परेट होती हूँ कि हाँ अब अच्छा, अब खेत में जा रहे, मैं सबसे पहले तैयार होती, अच्छा मैं करूँगी, पानी दूंगी, ये लाइक इट्स लाइक बहुत मज़ा आता है खेत में। और हमारी आजकल की जो जनरेशन है वो इस चीज़ में ज़्यादा मतलब फोकस नहीं है, वो जाते ही नहीं है, इंटरेस्टेड भी नहीं है। लाइक दे आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स लाइक कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर बनना है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भूल गई हूँ। शी इज़ दैट मच ब्यूटीफुल एंड दैट मच मेस्मराइजिंग कि मैं अपने क्वेश्चन ही भूल गई। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, सहयोगिता आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आई थिंक सब जानना चाहते हैं ना, है ना? कमेंट में लिख दो। वेल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खूबसूरती का राज तो मैं, मतलब सब लड़कियां सुंदर होती है, नो डाउट। मैं ऐसे कुछ वो नहीं हूँ कि एक पर्टिकुलर स्किन केयर फॉलो करती हूँ या कुछ मतलब फॉलो करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे है, जेनेटिक है, जेनेटिक यू कैन से, इट्स लाइक मम्मा से आया। हाँ मम्मा से। मम्मा से आया। ओके, अगर जैसे हमने कहा गॉड गिफ्ट, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आप हॉर्टिकल्चर या फार्मस, जो भी आपने कहा, फार्मेसिस्ट नहीं, एग्रीकल्चर में आप नहीं जा पाए, बाय चांस नहीं हुई सिलेक्शन, तो आपका प्लान बी क्या है? अच्छा, अगर मेरा एग्रीकल्चर में सिलेक्शन नहीं होता है तो आई एम थिंकिंग कि मैं उन चीज़ों में जाऊँ, उस फील्ड में जाऊँ जिसका 5 से आई गेस 5 to 10 ईयर्स के बाद बहुत स्कोप होगा। जैसे कि मैं BMS चूज़ करूँगी आयुर्वेदिक, बिकॉज जो आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट होता है वो आपको जड़ों से ठीक करता है, पूरे रूट से ठीक करता है। और आजकल जैसे कि जो हमारे दूसरे होते हैं ट्रीटमेंट चले होते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो चले होते हैं, उतना उसका मैं बोल नहीं सकती। बट मैं चाहती हूँ मैं आयुर्वेदिक, एग्रीकल्चर, मेरा जो कुछ इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा अलग सा है। मतलब मुझे कुछ दूसरी चीज़ें पसंद है, मतलब थोड़ी यूनिक नहीं होती जो बहुत कम लोग करते हैं, कम लोग। हाँ, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वैसे है।
जैसे इन्होंने बताया आयुर्वेदा आपको रूट से ही हील करता है, और जो एलोपैथी है वो थोड़ी सी हार्श है, मैं मानती हूँ। अभी रिसेंटली मेरा भी सी सेक्शन हुआ है और मुझे एक छोटी सी बेबी गर्ल हुई है। तो Congratulations. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, आप कितने सिबलिंग्स हो? अच्छा, तो मेरा एक बड़ा भैया है, बड़े ब्रदर है। तो जैसे कि मैंने बताया हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, और वो तो अभी आई गेस में कॉलेज में होंगे, बट मैं मिस करती हूँ काफ़ी बहुत उनको, क्योंकि हम लोगों का बॉन्ड छोटे से थोड़ा ऐसा होता है कि जब भाई और बहन होते तो घर में अच्छे से बनती नहीं, हम लोग बहुत लड़ते थे। बट अब जब बड़े बड़े हो गए ना, तो भी हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत ज़्यादा। मतलब वी आर लाइक, हम दोनों बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की, हेल्पफुल भी हो गए अब, मतलब थिंकिंग एंड सब कुछ चेंज हो गया है अब। सिबलिंग्स प्लस चड्डी बड्डी है ना? हाँ, सिबलिंग्स का झड्डी बड्डी। हाँ, आपके भाई हैं वो हॉर्टिकल्चर फील्ड में है, आप भी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ में आपकी हॉबी है पैजेंट्स। तो जहाँ तक हमने सोसाइटी में देखा है, इवन हमारे नोन कुछ बच्चे हैं जो इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं और लुक वाइज अच्छे हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं करती। आपकी फैमिली में, जैसे आपने कहा कि आप सिंपल बैकग्राउंड से हो, आपकी फैमिली में सभी आई थिंक पढ़ाई पे ध्यान देते होंगे और बोलते होंगे पढ़ाई पे ध्यान दो तुम भी। तो फिर ऐसे माहौल में आपके पेरेंट्स कैसे अग्री किए कि आप जाइए पैजेंट में जाइए? वैसे जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, मतलब उनकी थिंकिंग थोड़ी चेंज मतलब होती है कि बहुत ही लाइक स्ट्रिक्ट थिंकिंग होती है कि नहीं ये गलत है तो ये गलत है, ये सही है तो सही। तो जो उनके बच्चे होते हैं वो भी वही फॉलो कर लेते हैं कि नहीं ये तो गलत है। अभी जैसे कि जो पेजेंट्री है उसमें भी तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बेकार लाइन है, इसमें कुछ है मतलब फ्यूचर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको एक मल्टीटास्कर बनना है, हर चीज़ में फिट, हर चीज़, कुछ भी चीज़ बोलो आप बस उसमें फिट होने चाहिए। पेजेंट्री ऐसी चीज़ है जिसमें आपको आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप करवाता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, ओवरऑल सब कुछ डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे कि मेरे पेरेंट्स पहले एग्री नहीं करते थे, बट उन्हें पता चला कि मेरे अंदर ये खूबी है, मतलब मैं कर सकती हूँ इस चीज़ में, मैं फिट हूँ। तो उनको पता है कि मैं अपने पढ़ाई को और सब चीज़ को अपनी लाइफ में लाइक बैलेंस करके चलती हूँ। तो एक मल्टीटास्कर और एक बैलेंस करना आना चाहिए लाइफ में सब कुछ, बाकी लाइक इट्स ऑल तुम कर सकते हो। लड़कियाँ तो लाइक टैलेंटेड होती है। स्प्रिंग क्वीन से पहले, आई थिंक स्प्रिंग क्वीन के बाद इन्होंने मिस गर्जा किया था, जिसमें कि मैं पैजेंट मैनेजर थी, पैजेंट मैनेजर। तो बिकॉज मैं लाहौल स्पीति से हूँ और वो भी लाहौल स्पीति से हैं, तो जब जजमेंट आई और वो पैजेंट भी लाहौल स्पीति का था, जैसे कि नाम बता रहा है मिस गर्जा, गर्जा पीती लाहौल स्पीति को कहा जाता है। तो जब ये जीती तो लोगों ने ना ऑब्जेक्शंस किए थे कि यार अगर लाहौल की ही लड़की को जिताना था तो हमें क्यों पार्टिसिपेट करवाया, या फिर किसी और बच्चे को, किसी स्टेट, किसी और डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को क्यों बुलाया। लेकिन ये ना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ऐसा नहीं था कि एक लाहौल का बच्चा है तो वो सिर्फ वही विनर आएगा। तो जब ये कमेंट्स मुझे आए और वही कमेंट्स मैंने इनको बताए, तो इनको कैसा लगा था वही मैं जानना चाहूंगी। जो ये लोगों को होते हैं आपको कमेंट्स करेंगे, आपकी विनिंग में डाउट करेंगे, ये जो होता है ना कहीं आपको पिंच करते हैं कि आप पे एक होता है कि आप पे टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप इस चीज़ का कैसे रिस्पॉन्स करोगे, कैसे लेते हो, पेशेंस लेवल। हाँ, आपका पेशेंस लेवल चेक करेंगे। मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे, मेरी मम्मा ने मतलब शेयर की थी मेरी वीडियो ऑनलाइन फेसबुक पे, तो लोग काफ़ी खुश थे कि हमारी लाहौल की लड़कियाँ निकल रही है। बहुत बड़ी बात है, लाहौल से मतलब बहुत कम लड़कियाँ निकलती है। तो जो लोग थे आई गेस वो लाहौल के तो हो गए नहीं, बाहर के हो गए डेफिनेटली। तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको दूसरों की मतलब खुशी में वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। अब कोई कुछ अच्छा कर रहा है उसे हमें मतलब मोटिवेट करना चाहिए कि यू शुड डू मोर, आपको लाइफ में अच्छा करना है और आगे मोर सक्सेसफुल हो सकते हो आप। तो मैं चाहूंगी कि सारे कमेंट्स एंड ऑल जो बैक पिचिंग करते हैं उन्हें थोड़ा मतलब इग्नोर करके, थोड़ा मतलब होता है ना कि पेशेंस रखो, इग्नोर आए नमः। हाँ, है ना। सहयोगिता ने बहुत सारे पैजेंट्स और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ काम किया है, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे पार्षद और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डीसी, हमारी और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उन्होंने हमारे साथ भी काम किया। तो सहयोगिता मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे काम करने के जो तरीके हैं उनमें क्या डिफरेंट है, और
क्या वो ऐसा करते हैं और क्या हम ऐसा नहीं करते जो हमें करना चाहिए, और हम क्या ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। एंड में एक ये क्वेश्चन है कि क्या हमें एक कमी है और क्या हमें एक बात अच्छी है। द प्लस पॉइंट ये है कि मुझे जो ड्रेसेस है वो काफ़ी अच्छी लगती है, लाइक कंफर्टेबल, वेरी कंफर्ट मिलते हैं। जो ड्रेसेस होती है ना, जब कोई लड़कियां मॉडलिंग करती है वो सोचती है कि हमें छोटी छोटी ड्रेसेस मिलेगी, बट द मेन थिंग इज दैट कि जो फैशन होता है वो खुद से होता है। तुम जो भी खुद को, तुम्हें जिस भी आउटफिट पर कंफर्टेबल लग रहा है तुम वो पहनो, वो तुम्हारे लिए फैशन है। किसी ट्रेंड या किसी को देख के यू विल फॉलो, दैट्स नॉट फैशन। खुद से करो, खुद से जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है वो फैशन है। एंड मिस कर्जा में भी हमने अपने लाइक अटायर, अपने लाहौली लाइक कैप एंड हमारा जो पांडा होता है उसको कैरी कैप, हाँ फ्यूजन टाइप था वो, मतलब काफी अच्छा लगता है। मतलब इनके जो आउटफिट्स होते हैं, जो आइडियाज होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं और क्रिएटिव होता है कि लाइक किस दोनों चीज को बैलेंस करके लोगों को शोकेस करना लाइक बहुत अच्छे है। और प्लस पॉइंट है, अब एक नेगेटिव पॉइंट जो हमें नहीं करना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट आई थिंक कि कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट आई अभी तक जो 2 पेजेंट मैंने आपके साथ किए हैं, तो प्लस पॉइंट तो मुझे बहुत सारे लगे। नेगेटिव पॉइंट तो अभी मैं बोल नहीं सकती कि कुछ है। अगर फ्यूचर में मुझे कुछ लगा तो श्योरली मैं फीडबैक दूंगी कि दिस थिंग इज लाइक इस पे आपको वर्क करना चाहिए और इस पे ये आप में कमी है। बट ड्रेसेस 2 ब्यूटी पेजेंट्स पे किए थे, दैट ऑल वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एक फैंटास्टिक वन। हाँ, और रिसेंटली हमने मिस हिमाचल भी करा है, अगर आपने देखा हो तो वो ड्रेसेस कैसी मिस हिमाचल की वो जो ग्रीन सी ड्रेसेस थी वो भी मुझे मतलब काफ़ी यूनिक लगी। यूनिक डिज़ाइंस, यूनिक सब, मतलब हर लड़की बहुत सुंदर लगी थी उसमें। द वे दे वर कैरिंग ऑल्सो, ड्रेसेस अच्छी थी और आइडिया भी यूनिक लगा। और होता है कि ट्रेंड के हिसाब से, मतलब एक होता है कि आज के टाइम पे वो ड्रेसेस मतलब बहुत एकदम थी, मतलब लेवल अप था उस ड्रेस का, बहुत सुंदर लगी मुझे। लाहौल में जब मिस कर्जा हुआ था ऑब्जेक्शंस भी हुए थे, बिकॉज जो लाहौल स्पीति को जानते हैं ना उन्हें पता होगा कि रिमोट एरिया है, ट्राइबल एरिया है और बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही मतलब बहुत बड़ा, अगर एरिया के बेसिस देखा जाए बहुत बड़ा, लेकिन लोग बहुत कम है। गांव भी इतने दूर है कि आप मिल भी नहीं सकते अगर स्नोफॉल हो जाए ना। तो ऑब्जेक्शन भी हुआ था कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, या फिर हम अपने लाहौल के बच्चों का अंग प्रदर्शन जो कहते हैं सो कॉल्ड नहीं होने देंगे, जो कि पेजेंट में बिल्कुल भी नहीं था। और जब पेजेंट हुआ, हम पेजेंट के लिए लड़े, हमने पेजेंट करवाया, और जब पेजेंट हुआ और जब लोगों ने देखा कि नहीं, पेजेंट अंग प्रदर्शन नहीं है, हम अपने ही एरिया के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हम सेल्फ क्या कह सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं और उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं ना। तो फिर उनका ऑब्जेक्शन भी गया, उन्होंने साथ में आके फोटोज भी ली, और जब लाहौल के लोग ना आपको घेर के खड़े थे और आपका इंटरव्यू ले रहे थे, लाहौल की मीडिया आपका इंटरव्यू ले रही थी, है ना, तो उन्होंने कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे क्या आपको कि आप इस फील्ड में कैसे आए, या फिर आपसे पहले कोई लाहौली बच्चा ये कर चुका है या नहीं, या आप पहले हो, कुछ ऐसा था? जब मेरी क्राउनिंग हुई तो मैं बस स्टेज से उतर रही थी, तो काफी होते हैं छोटे से बच्चे, लड़कियां लड़के सब अपने पेरेंट्स का फोन लेके आ गए थे फोटोज खींचने के लिए। तो मुझे वो चीज देख के लग गई पता कि नहीं, यहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो बच्चे हैं उनमें ये चीज है कि मतलब वो मतलब बहुत होता है कि जो हम खुद होते थे छोटे, हम हमेशा फोटोज खींचने जाते थे, कोई मॉडल, कोई लड़की क्राउन पहन के बैठती थी। तो ऐसे तो है नहीं कि वहाँ के लोग इस चीज़ को मतलब फॉलो नहीं करेंगे, इस चीज़ में कुछ उनमें कमी है। जो कमी है वो है कि आप कैसे मतलब बाहर निकलते हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर। तो अगर तुम निकलोगे तभी तुम्हें कुछ मतलब बाहर मतलब दुनिया पता चलेगी कि क्या चीज़ है। मैंने भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, बाहर आई, बाहर एक्सप्लोर किया, लोगों को फेस किया, कंपटीशन किए और हेल्दी कंपटीशन को भी मतलब कॉम्पिटिट किया। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो वहाँ पे जो मीडिया थे वो लोग मुझे काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे। 1-2 वहाँ पे सोशल वर्कर है जो काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहते हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये भी विनर है क्या आप इनको जानते हो। वैसे तो आई एम लाइक स्टिल वेरी यंग, तो मैं उतना तो नहीं जानती हूँ उनको, बट लाइक सोशल मीडिया पे उनकी रील्स, उनके न्यूज़ देख के मैं काफ़ी मोटिवेट भी होती हूँ कि हमारी लाहौर की लड़कियाँ आगे बढ़ रही है, अच्छा कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारी लाहौर की लड़कियाँ आगे आए,
इस फील्ड में आए, अपना कॉन्फिडेंस, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करे और शोकेस करे। एंड आई पर्सनली बिलीव कि हमारी लाहौल की गरजा और लाहौल स्पीति की लड़कियां बहुत टैलेंटेड है, तो मुझे लगता है उन्हें बाहर आना चाहिए और मतलब इस फील्ड में आना चाहिए और कंपटीशन फेस करना चाहिए। और इनसे पहले भी है कुछ बच्चे, जैसे इन्होंने बताया, जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अलग अलग जगह में जीत भी चुके हैं और इस फील्ड में हैं भी। और पेजेंट्री या फिर मॉडलिंग, आप इस फील्ड में ना लोग हमेशा बुरा कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हाँ इसमें कहीं ना बच्चों आप बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है जहाँ पे आप कुछ ऐसा कर बैठते हो कि जो आपकी पुरानी जनरेशन है, जो आपके पेरेंट्स है या फिर बड़े भाई बहन है, वो ना ऑफेंडेड फील कर बैठते हैं। जैसे कि मैं इनको जानती हूँ, ये पेजेंट्री फील्ड में है, अपने आप को रिप्रेजेंट भी करती हैं, लेकिन कभी मैंने इनको ऐसे किसी परिधान में या फिर ऐसे सिचुएशन में नहीं देखा कि पेरेंट्स इन्हें मना करें या फिर किसी और के पेरेंट्स इनको देख के कहें कि इसके जैसे तो मत बनना। ये मैं तब कहना चाहूंगी, ये मैं आपको इसीलिए कहना चाहूंगी क्योंकि बीच में जब आई वाज अ किड, तो मैं इकलौता बच्चा था जो कॉलेज में स्कर्ट पहनता था, शॉर्ट पहनता था, ठीक है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से पढ़ के आई थी और कुल्लू में तब ये कल्चर नहीं था। तो ये मैंने बहुत सुनी है, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और अभी तो कुल्लू बहुत डेवलप हो चुका है और सोच भी बहुत बदल चुकी है। पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि तुम पार्टिसिपेट करो और यही चीज अब लाहौल में हो रही है। तो इसी के साथ मैं अपने कुछ क्वेश्चन जितने भी थे उन्हें सम अप करूंगी और अपना पॉडकास्ट खत्म करना चाहूंगी मिस संयोगिता के लास्ट वर्ड्स के साथ। सो मैं स्पेशली गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि अब सब लोग बहुत टैलेंटेड हो। सभी लड़कियों में एक होता है कि हिडन टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को पहचानो, उसको देखो कि आप में क्या खूबियाँ है। कोई लड़कियाँ डांस अच्छा करती है, एक्टिंग, सिंगिंग, सब कुछ, मतलब गर्ल्स आर लाइक मल्टी टैलेंटेड। अपने टैलेंट को बाहर निकालो, लोगों को दिखाओ। जब तक अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकालोगे लोगों को नहीं पता चलेगा। अपना टैलेंट शोकेस करो और एक होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट रखो, हर चीज़ में मल्टीटास्कर बनो और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। किसी पे चद्दे फटे है ना, चद्दे फटे किसी पे डिपेंडेंट मत बनना, क्योंकि हम लड़कियां ऐसी होती है कि फ्यूचर पे हमें कहीं भी, मतलब होता है ना, कहीं भी उठा के रख दोगे कि तो ये नाउ दिस इज योर लाइफ। तो ऐसे मतलब पहले से फोकस रहो कि तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि लड़कियों की कहाँ पहुंचना, आपको अपने अंदर एक होता है कि रखना चाहिए कि लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें लाइफ में क्या करना चाहिए। और मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ। हाँ, एक मतलब एक होता है ना, सक्सेसफुल टॉप चूज कर लो कि तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट हमारी प्यारी सी मिस संयोगिता ठाकुर के साथ। मिलते हैं आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में है ऐसी ही किसी प्यारी सी लड़की के साथ। तब तक आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहे, इसी तरह से हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहे और कुछ ही दिनों में हम 1K क्रॉस करने वाले हैं। एंड आई होप जब तक ये पॉडकास्ट आएगा हम 1K क्रॉस कर चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।